गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आज आप लोग के सामने आया हूँ। मैं पूरा एस्टिमेशन ऑफ मतलब एक माइनर ब्रिज जिसको बोल देते हैं, मैं कलवर्ट जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, इस कलवर्ट का पूरा एस्टिमेट करके आपको बताऊंगा। सब कुछ अर्थ वर्क से लेकर कंप्लीट इसके टॉप तक, इवन इसकी कॉपिंग तक मैं करके दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो मैं क्योंकि आज आपके लिए बहुत सारे ड्राइंग्स लेकर आया हूँ, ठीक है। इस तरह के ड्राइंग्स है मेरे पास, पूरे ड्राइंग्स और सीट्स हैं मेरे पास, पूरे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज अगर आपने इस ड्राइंग को समझ लिया, पूरा कंप्लीट और एस्टिमेट करना आ गया, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके साइट इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस कलवर्ट के पार्ट्स बता देता हूँ, अदरवाइज क्या है कि जब मैं ड्राइंग में बताऊंगा ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, इधर से पानी क्रॉस होता है और ये आपका रोडवे है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये दो जो है, ये आपका विंग वाल है, एक दो, और सेम इधर भी होगा, इसके इस पोर्शन पे भी होगा, एक यहाँ होगा 3 और एक यहाँ नीचे 4 होगा, ठीक है। और एबटमेंट क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनली, जो इसके अंदर से जो लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से गया है, वो एबटमेंट है, ठीक है। और ये आपका है पैरापेट वाल, ऊपर में जो देख रहे हैं पैरापेट। ये क्यों दिया था? सेफ्टी पर्पज से दिया था कि लोग जो इस पर ट्रेवल करे, गाड़ियाँ जाए, व्हीकल्स जाए, वो गिर न जाए, ठीक है। ये इसका पर्पस है। और मैं थोड़ा सा आपको एबटमेंट आपको दिखा देता हूँ कि जो एबटमेंट इसमें क्लियरली आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो इस इमेज में देखिए, ये आपको यहाँ एबटमेंट पूरा नजर आएगा। देख रहे हैं, ये विंग वाल है और ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से, ये आपका एबटमेंट है, ठीक है। और इधर से व्हीकल्स वगैरह पास कर जाएंगे, रोड वर्क, ठीक है। यही आपका ड्राइंग में आप यहाँ रख दूँ अगर आपके सामने, तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे है एक्चुअल में, ऐसे इधर से पानी पास कर जाए और यहाँ इसके अंदर से एबटमेंट जाएगा, जो ये देख रहे हैं एबटमेंट, ठीक है। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली आपके साइट में भी इस तरह की वर्क आपको कराना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए कि प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट ऑफ ए स्लैब कल्वर्ट, ठीक है, 1.5 मीटर स्पान एंड 4 मीटर रोडवे। देखिए, रोडवे और स्पेन में बता दूं पहले। देखिए, ये जो है 4 मीटर रोडवे और ये 1.5 मीटर जो है आपका ये स्पेन है, जिससे पानी का पैसेज होता है, ठीक है। और आगे ये बताया है कि कंक्रीटिंग जो किया है फाउंडेशन में 1:3 का रेशियो है, ठीक है। और जो आपका आरसीसी स्लैब जो किया है 1:2:4 का किया है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो ब्रिक वर्क है, मोटार जो है, वो 1:4 का बनाया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ जो डिटेल है पूरे ड्राइंग में, और इसी ड्राइंग को मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। ऑलरेडी मैं इसका पिक ले लिया हूँ, बढ़िया से क्लियर इमेज लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए बातें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस कलवर्ट का काम करूं माय डियर, तो सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, इसका अर्थ वर्क निकालूंगा। तो इसका मतलब मुझे फाउंडेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा इसका। तो उसके लिए देखिए, ये आप देखिए थोड़ा सा इस इमेज में देखिए, ये आपका हाफ सेक्शनल जो आप देख रहे हैं, सेक्शन कटा हुआ इधर से, और ये एक्चुअल में आप सामने से देखिए तो ये एबटमेंट, सॉरी ये विंग वाल है, ये और ये आपका एबटमेंट है। जो एबटमेंट के बारे में पूरा जो डिटेल है, ये आपको यहाँ देख सकते हैं। ये एबटमेंट के बारे में पूरा एक साइड का दिखा, अगर ये वाला निकाल लेंगे तो इस साइड वाला भी निकल जाएगा, 2 एबटमेंट, ठीक है। और विंग वाल 4 है, ठीक है। ये आपको पता है सारा कुछ। ये आपका हाफ लॉन्गिट्यूडनल जो आप सेक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका दोनों साइड देखिए इस तरह, ये पैरापेट वाल हो गया, ये रोड वर्क हो गया, ठीक है। सब कुछ वन वाइन करते जाऊंगा, उसके बाद बताते जाऊंगा। ये नहीं कि मैं सारा टर्म अभी आपको बताते जाऊं, जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार चलेंगे। पूरा ड्राइंग अभी मैंने समझाने नहीं लगाऊं, एक तरफ से पकड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये कलवर्ट है, तो इसका सबसे पहला काम क्या करोगे आप? फाउंडेशन वर्क। तो कहने का मतलब इसका अर्थ वर्क करना पड़ेगा, इसके नीचे और एबटमेंट के नीचे, ठीक है। ये अर्थ वर्क करेंगे। तो अर्थ वर्क करने के लिए हमको इसमें क्या ड्राइंग में गिवन है, ठीक है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो अर्थ वर्क के लिए देखिए, अर्थ वर्क हम किसके लिए करेंगे माय डियर? देखिए, एबटमेंट के लिए करेंगे, जो 1 और ये 2, और 2 इसके बैक में होगा। मतलब कहने का मतलब ये 2 एबटमेंट के लिए वर्क, अर्थ वर्क करेंगे, सॉरी विंग वाल के लिए करेंगे, और 2 एबटमेंट के लिए। विंग वाल कितने? 1 2 और ये 3, एक इसके इस पार हो जाएगा, यहाँ 3 4 हो जाएगा, और 2 एबटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसीलिए मैं यहाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे, जब मैं अर्थ वर्क करूं तो मैं खुद से ही यहाँ मैं लिख देता हूं कि आपका जो अर्थ वर्क में स्टार्ट करता हूं, तो आपको मैं यहाँ लिख ही देता हूं कि जो आपका एबटमेंट है, ये आपका कितना है? 2 है, और आपका विंग वाल जो है वो 4 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं? एबटमेंट। एबटमेंट का मतलब हमें एबटमेंट का जो क्या लेंथ है, ये देखिए एबटमेंट, ये जो एबटमेंट आप देख रहे हैं, इस एबटमेंट का देखिए लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए इसका लेंथ अगर मैं देखूं माय डियर, तो 4.80 है, ठीक है। और प्लस
ये 0.15 इधर 0.15, इतना पूरे लेंथ वाइज मैं एक्सकेवेट करूंगा, अर्थ वर्क करूंगा। किसके लिए? अभी मैं एबेटमेंट के लिए लिख रहा हूँ, मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है जो आपको इस ड्राइंग में यहाँ ये वाला पोर्शन अंदर वाइज जो दिया है, ठीक है। तो उसका डायमेंशन आपको गिवन है यहाँ 4.80 ये वाली प्लस 0.5 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर इधर ये वाली, ठीक है। यही दो चीज़ आएगा एबेटमेंट में। तो लेंथ तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं ये लेंथ को यहाँ लिखूँ तो ये लेंथ आपका, मैं एक रफ पेपर ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं माय डियर एबेटमेंट के लिए वर्क करूँ, आपका एबेटमेंट का इसका लेंथ की अगर मैं बात करूँ इस एबेटमेंट के लिए, तो देखिए माय डियर ये कितना है 4.8 प्लस 0.15 प्लस 0.15 ऐसी होगा। तो मतलब ये आ जाएगा 4.8 प्लस देखिए 0. ये 15 सेंटीमीटर यहाँ और 15 सेंटीमीटर यहाँ, तो क्या करेंगे 0.15 प्लस 0.15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5.10 आएगा। तो लेंथ में मैं यहाँ लिख दूँ 5.10, ठीक है। अब विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसी एबेटमेंट की चौड़ाई कितनी, जो खुदाई हमें करना है। तो ये एबेटमेंट की चौड़ाई आप देखो कितना है, ये देखो ये 40 सेंटीमीटर में कर, ये तो ब्रिक वर्क का है। इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखिए आप ध्यान से, वो कितना गिवन है हमें 70 की है, या जो एबेटमेंट है वो 70, यहाँ भी आप देख सकते हो 70 cm। तो एबेटमेंट की जो चौड़ाई वो 70 cm, तो इसको मीटर में मैं लिख रहा हूँ, सारा डायमेंशन में मीटर में लिया तो 0.70 हो जाएगा। और इसकी हाइट माय डियर, इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ एबेटमेंट की हाइट, तो वो आपकी जो हाइट है यहाँ से आप देख सकते हैं। अर्थ वर्क हमें करना है, तो अर्थ वर्क के लिए अगर करना कितनी खुदाई करनी है, तो देखिए ग्राउंड लेवल यहाँ तक है, तो इतनी तो हमें खुदाई करना 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, इतनी पोर्शन खुदाई करेंगे ना, तभी तो इसके ऊपर ये पीसीसी वगैरह होगा। तो खुदाई में ग्राउंड लेवल तक हमें खुदाई करना है, तो कितना कर 0.60 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 30 प्लस 30 तो क्या होगा 0.60, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ माय डियर, तो ये आपका आएगा 4. क्या आ जाएगा 28, ठीक है। ये मीटर क्यूब में आपका आ गया। ये आपने कर दिया अर्थ वर्क अभी किसके लिए किया आपने, एबेटमेंट का। अब मैं विंग वाल के लिए करने आ रहा हूँ, ठीक है। तो विंग वाल कितने माय डियर 4, तो मैं ऑलरेडी ये 4 विंग वाल यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। 1 2 और 2 बैक में, ठीक है। तो विंग वाल का सबसे पहले मुझे क्या चाहिए लेंथ, तो इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना है, कितना चौड़ा, देखिए ये वाला पोर्शन एक्चुअल में ये इतना पोर्शन तो खुदाई में चला गया आपका एबेटमेंट में 70, तो ये वाला कितना पोर्शन है 1.2, यहाँ से भी देख सकते हैं आप ये वाला 1.2, ठीक है। तो लेंथ तो आपको पता चल गया, जो यहाँ आप लिख सकते हैं 1.20, ठीक है। और लेंथ होगी, इसकी चौड़ाई का मतलब ये वाला पोर्शन जो एबेटमेंट है, यहाँ मैं इमेज में दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी विंग वाल की बात कर रहे हैं। तो हमें विंग वाल में क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक तो ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितना, ये वाला पोर्शन तो आपको पता लग गया, ये कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए 1.20। अब ये चौड़ाई, ये वाला पोर्शन, कहने का मतलब मेरा कहना ये वाला पोर्शन इसकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कितना है माय डियर, देखिए यहाँ से लेके आउटर टू आउटर, ये वाला देखिए ना, खुदाई कर रहे हैं ना अभी हम, तो कितना है 70 cm, देख रहे हैं आप यहाँ 70 cm। तो माय डियर मैं यही 77 यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको, मतलब सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.7। इसकी हाइट, तो हाइट तो सेम होगा माय डियर, देखिए ग्राउंड लेवल तक ही खुदाई करेंगे ना, तो ये हाइट तो यही रहेगी 30 प्लस 30 तो 0.60, तो 0.60 इतना हो गया। इसको अगर मैं माय डियर कैलकुलेट करूँ तो ये आपका आएगा 2.02, ठीक है। तो ये टोटल अर्थ वर्क है। अब मैं टोटल कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इतना और इतना को अगर ऐड कर दूं मैं, तो ये आपका आएगा 6.30 मीटर क्यूब। ये आपका आया एक्चुअल में अर्थ वर्क, ठीक है। अब अर्थ वर्क हो गया, कहने का मतलब खुदाई का काम हो गया। तो अब हमें क्या करना, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग मतलब ये वाला पोर्शन करना है। अभी हम इसके नीचे कर चुके थे, अब ये वाला पोर्शन करेंगे, और इसके लिए आपका क्या कहता है एबेटमेंट के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो एबेटमेंट के लिए करेंगे जब भी, तो एबेटमेंट कितना है आपका 4 एबेटमेंट 2 है आपका, देखिए इमेज में, एक तो ऐसे लेंथ वाइज इधर, एक इसके लिए 2। तो एबेटमेंट हम पहले यहाँ 2 लिख दें, और विंग वाल जो आपका 4 है वो मैं लिख देता हूँ। तो एबेटमेंट का लेंथ, कंक्रीटिंग अगर कर रहे हैं तो इसका लेंथ एबेटमेंट का कौन सा होगा, देखिए पहले लेंथ हम कर रहे हैं, तो लेंथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है 4.80, तो ये वाला हो गया। अभी कंक्रीटिंग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर यहाँ ब्रिक वर्क चलेगा, तो 15 इधर 15 इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब इसको आप भूल जाओ, अब नया एबेटमेंट के लिए करते हैं। तो आपका है 4.8 प्लस आपका क्या होगा, देखिए 15 प्लस 15, यही वाला है ना, 15 प्लस 15, तो 0.15 प्लस 0.15,
तो ये आपका आ जाएगा माय डियर 5.10। ठीक है, तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं लेंथ में 5.10। ठीक है, इसकी चौड़ाई मतलब एबटमेंट की चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई आपकी कितनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि एबटमेंट की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन आपको 70 cm, तो यहाँ लिख दो आप 0.70। ठीक है, अब है इसकी हाइट कि हाइट कितना है, एबटमेंट की जो हाइट है कितनी, देखिए जितना मैं कंक्रीटिंग की, देखिए कंक्रीटिंग की तो यही हाइट है ना, इसके ऊपर तो ब्रिक वर्क है तो 30 सेंटीमीटर है, तो ये आप यहाँ लिख दो 0.30। ठीक है, इसको माय डियर सोल्व करेंगे तो ये आपका 2.14। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ विंग वॉल के लिए। विंग वॉल के लिए मतलब ये वाला पोर्सन, ये वाला या इमेज में विंग वॉल के लिए ये वाला कंक्रीटिंग, इतना पोर्सन इधर और इतना और इतनी जो इसकी हाइट है ना, जो इसकी हाइट होगी वो वाली। तो विंग वॉल की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो विंग वॉल की माय डियर अगर लेंथ की बात कीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको इतना तो कवर हो चुका, तो यही रहा 1.2, तो लेंथ इसका बन जाएगा 1.2 मीटर। और इसका विड्थ की बात अगर करूँ विंग वॉल की, लेंथ मैं लिख ही देता हूँ यहाँ 1.2, और विड्थ की अगर मैं बात करूँ माय डियर की ये वाली विंग वॉल जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, ये तो लेंथ आ गया। अब इसकी चौड़ाई ये देखिए कितना है विंग वॉल की, 70 cm है ना, 70 cm। देखिए ये वाली ना मोटाई है इसी विंग वॉल की, ये जो विंग वॉल है बाहर इसकी मोटाई ये वाली 70 cm, कहने का मतलब मैं इसकी बात अभी कर रहा हूँ, ये वाली विंग वॉल की जो मैं कंक्रीटिंग कर रहा हूँ ये वाली बात कितना है 0.70, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.70। ठीक है, मीटर में कर दिया मैं। और इसकी हाइट इतना ही होगा, 0.30 ही होगा ना, ये इतना ही ना, अभी कंक्रीटिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ये आ गया। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा माय डियर 1.01। ठीक है, अगर इन दोनों को टोटल करो मतलब टोटल कंक्रीटिंग जो आ गया 1:3:6 के लिए, ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.15 मीटर क्यूब। ठीक है, कंक्रीटिंग हो गया माय डियर। अब मैं चलूँगा ब्रिक वर्क के लिए। देखिए कंक्रीटिंग वर्क हो गया, अब मैं ब्रिक वर्क, ये वाला जो ब्रिक वर्क स्टार्ट है, कहने का मतलब है सबसे पहले खुदाई का, इसके नीचे खुदाई का काम हो गया, कंक्रीटिंग का काम हो गया, अब मैं ब्रिक वर्क का काम करने जा रहा हूँ। ठीक है माय डियर, तो ब्रिक इसलिए मैं लिखा हूँ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तो फिर से एबटमेंट कितने हैं, बार बार एक ही चीज़, 2, और विंग वॉल कितने हैं 4। ठीक है, ये मैं लिख दिया 4। ठीक है, तो एबटमेंट का फिर से अब आपको यहाँ ब्रिक वर्क में लेंथ बताना होगा कि एबटमेंट का आने का मतलब एबटमेंट जो ये वाला, अब देखिए इतना पोर्शन तो कंक्रीटिंग था 15 सेंटीमीटर, इधर वो 15 सेंटीमीटर वो छोड़ देंगे। ब्रिक वर्क देखिए तो कहाँ से कहाँ तक है, ब्रिक वर्क देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 4.80, ये लेंथ है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं एबटमेंट की बात कर रहा हूँ, 4.80 इसका लेंथ है। विद इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो चौड़ाई कितना पे ब्रिक वर्क है, देखिए ये वाला हैचिंग पोर्शन केवल देखिए इतना ही ना चौड़ाई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं चौड़ाई देखिए इतना ही ना है, यही ना विंग वाल आपके पीछे गया हुआ है। ठीक है, तो इतना चौड़ाई लेंथ आपका 4.80 और चौड़ाई 0.40। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका है 4.80 और ये आपका कितना है 0.40। ठीक है, और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ कि आपको, अभी मैं एबटमेंट की हाइट की बात कर रहा हूँ, तो एबटमेंट कहाँ से, अर्थ सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ ब्रिक वर्क की, तो ये 0.30 होगा प्लस 1 मीटर होगा। मैं टॉप इसके स्लैब के टॉप तक ले लेता हूँ, बाद में इसको मैं थोड़ा डिडक्ट कर दूंगा, एक बार मैं टॉप में लेता हूँ। ठीक है, ब्रिक वर्क देखिए कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, और टॉप जो स्लैब का विड्थ है, थिकनेस है स्लैब का, ये देखिए 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आपको स्लैब का थिकनेस गिवन है आपको। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इस इमेज में आपको दिखाऊं, तो कहने का मतलब मैं यहाँ से लूँ अगर आपको इसी इमेज को देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक मान लीजिए ग्राउंड लेवल कहीं आया है तो वो 30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ऊपर 1 मीटर प्लस इसकी मोटाई 20। ठीक है, इसीलिए ये सभी को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ। अब हाइट में, अभी मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। अब तो हाइट में आपका क्या क्या आ गया माय डियर, इस इमेज को देखिए आप, हाइट में देखिए 30 सेंटीमीटर तो 0.3 आ गया, प्लस 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर तो 0.20। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व कर तो 1.5 आ जाएगा, तो ये मैं अब यहाँ लिख सकता हूँ 1.5। ठीक है, 1.5, और माय डियर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका आएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, ये माय डियर आपका आएगा 5.76। ठीक है, मीटर क्यूब में आएगा
5.76, ठीक है यहाँ तक। अब आगे मैं क्या चलूँ, विंग वाल के लिए अब मैं बात करता हूँ। तो विंग वाल की अगर मैं बात करूँ, अब मतलब कहने का मतलब ये विंग वाल, अब विंग वाल की भी तो ब्रिक वर्क है ना, ये वाली ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क मैं तो आप अपने एबैटमेंट अंदर वाला कर लिया, ये विंग वाल के लिए भी तो करोगे ना ब्रिक वर्क। तो ये वाली जो विंग वाल के लिए ब्रिक वर्क करूँगा, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये वाला पोर्शन चाहिए, एक ये वाला पोर्शन चाहिए, और ये वाला पोर्शन चाहिए, हाइट यही नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो विंग वाल के लिए अब हम लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूँ माय डियर, तो ये कितना है, तो ये हमको इस ड्राइंग में यहाँ आगे देखना पड़ेगा कि देखिए ये वाली पोर्शन कितना आपको 1.20। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप विंग वाल ले लीजिए, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा विंग वाल के लिए, लेंथ आपका आएगा 1.20, ये ठीक है। और इसकी चौड़ाई विद जो है माय डियर, यहाँ आप देख सकते हैं ये विद देखिए कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप विद जो है आपका 0.40 आ जाएगा, और हाइट जो है आपका सेम रहेगा 1.5। हाइट तो इतना ही नहीं रहेगा विंग वाल की भी, ये 30 सेंटीमीटर ये वाली आएगा, और ये और उसके बाद 1 आएगा, उसका टॉप ऑफ स्लैब तक लिए 20 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो कहने तो कितना है 1.5 ही आएगा। तो ये सब चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपका ये आया 1.20 प्लस 0.40 प्लस 1.50, इसको सेव करोगे माय डियर तो ये आएगा 2.88 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया है ब्रिक वर्क का, यहाँ तक किसके लिए, ये दोनों विंग वाल के लिए, और इसके अंदर जो एबटमेंट किया है ये वाला एबटमेंट, ये दोनों एबटमेंट के लिए, और 1 2 3 4 ये 4 विंग वाल के लिए भी मैंने काम कर लिया। ये दोनों एबटमेंट और ये विंग वाल के लिए मैं अब तक काम कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब अब हमें किसके लिए काम करना, अब हमें चल रहे हैं टॉप में। कहने का मतलब यहाँ तक हमने ब्रिक सब कुछ कर लिया, कंक्रीटिंग वर्क कर लिया, अर्थ वर्क कर लिया। अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है ब्रिक वर्क के लिए। तो यहाँ आप अगर ब्रिक में देखेंगे तो ये कर्व है, पहले इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, बाद में थोड़ा सा कर्व देकर कम हो गया है थिकनेस, ठीक है। तो हम पूरा एक बार में नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे, यहाँ तो विड्थ कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले लेंगे, और ये वाली मोटाई ले लेंगे, और इतना ही जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है सिर्फ और सिर्फ इसी को हम अभी लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या फिर ड्राइंग देखना पड़ेगा, ये वाला ड्राइंग में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये वाली बात लिख दूं कि पारापेट वाल है, ये वाला वाल है, अब ये जो पारापेट वाला अप टू कर्व, कहने का मतलब यही तक हम ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा मिस हो गया था, तो दोबारा मैं इसको लिखा हूँ। तो पारापेट वाल कितना है माय डियर, बताइए। पारापेट अगर वाल की बात कीजिएगा तो वाल कितने होते हैं, पारापेट 2 ही है, एक ये वाला वाल है आपका और एक वाला, 2 ही वाल है। तो पारापेट वाल में डायरेक्टली यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूं कि इस पारापेट जो वाल है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं कि ये कितनी है, तो हमको ये ड्राइंग में देखना पड़ेगा। देखिए हाँ डियर, तो पारापेट वाल की मैं बात कर रहा, तो पारापेट वाल देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ये है, इस ड्राइंग में देखिए आप, यहाँ गिवन है आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 4.90 पैरापेट के लेंथ। बट इतना जो है ये आपका कॉपिंग वर्क है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ जो है, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर इधर और सेम 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा। तो ये दोनों माइनस कर दें तो एग्जैक्ट यहाँ, हम तो ये वाला ले रहे हैं ना, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना एग्जैक्ट, वो कॉपिंग को छोड़ करके इतना तो आ जाएगा ना लेंथ में। तो ये कितना आएगा माय डियर, तो 10 सेंटीमीटर इधर रिड्यूस कर देंगे, 10 सेंटीमीटर इधर रिड्यूस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4.70। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब इसकी चौड़ाई मतलब कहने का मतलब इसी पारापेट वाल की अप टू कर्व यही तक ले रहे हैं ना, तो इसकी मोटाई जो है ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक मोटाई कितनी है, ठीक है। ये मोटाई देखने के लिए आपको इस ड्राइंग में आना पड़ेगा माय डियर। तो देखिए ये ड्राइंग देखिए, यहाँ कितनी मोटाई इसकी देख सकते हैं यहाँ से आप कि ये आपका देखिए ये वाला 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही मोटाई आपको मैं यहाँ लिख दूँ 0.40, ठीक है। और 2 इसलिए लिखा हूँ कि 2 पैरापेट वाला, ठीक है। अब इसकी हाइट कहने का मतलब ये वाली जो इसकी मोटाई है, ये मैं इमेज में दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये वाला पोर्शन की हाइट कितना है, सिर्फ और इतने ही की ना बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो वो वाला हाइट के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ और 10 सेंटीमीटर वियरिंग कोट, मतलब इस स्लैब के ऊपर ये वियरिंग कोट डाला है, तो ये पैरापेट वाल तो स्लैब के जस्ट ऊपर होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर ये हो गया, और स्लैब के यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 सेंटीमीटर और ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 40 सेंटीमीटर ये वाली आपकी हाइट है इस इमेज में देखिए।
40 सेंटीमीटर ये वाली हाइट है, जबकि ये पैरापेट वाल तो सॉलिड के ऊपर से, ये आपको बता रहा वियरिंग कोट के ऊपर से 40 सेंटीमीटर। वियरिंग कोट कितना है, 10 सेंटीमीटर का वियरिंग कोट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वो 10 सेंटीमीटर इंक्लूड होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाए 50 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 0.50, ठीक है। इसको माय डियर अगर आप कैलकुलेट करोगे, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये आपका आ जाएगा 1.41, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया पैरापेट अप टू कर्व। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक पैरापेट हम तो यहाँ तक चले। अब हमें कौन सा पैरापेट, यहाँ कर्व तक चले गए, कर्व के ऊपर यहाँ तक। अभी कॉपिंग को छोड़ कर, ये कॉपिंग जो ऊपर में बढ़ा हुआ है प्रोजेक्शन, उसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। कहने का मतलब इस इमेज में अगर देखो तो ये वाला जो आप इमेज देख रहे हो, तो यहाँ तक तो आपने कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन से लेके ये वाला पोर्शन तक करना है। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला भी कॉपिंग वर्क में जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्शन उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो आपको इतना करने के लिए अब आपको क्या करना है माय डियर, अब मैं लेता हूँ कि पैरापेट्स अप टू कर्व मैं ले लिया, ठीक है। पैरापेट्स अप टू कर्व का मतलब यहाँ तक हम ले लिए। तो इसके एबव अगर हमको चलना है ये वाली पोर्शन में, तो लेंथ जो है आपका, ये वाली टोटल जो है आपका वो 4.70 आपको भी निकाल के बताया था मैं। एबव कर्व में तो आपको देखिए पैरापेट वाल तो 2 ही है, तो 4.70 तो होगा ही, प्लस इसकी अब चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मतलब कहना ये वाली पोर्शन की चौड़ाई अब यहाँ रिड्यूस हुआ है थोड़ा सा, तो रिड्यूस होकर कितना हुआ माय डियर, ये देख सकते हैं आप 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रिड्यूस होकर कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका 0.30 आ जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आ गया। अब ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है, तो देखिए यहाँ से लेकर टॉप तक आपको 60 दिया हुआ, और ऊपर वाला जो ये कॉपिंग वर्क है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये वाला निकल आएगा। तो ये माय डियर 0.50 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.50 नहीं माय डियर, ये वाला पैरापेट्स अप टू कर्व ये 0.30 ही आएगा ना। ये देखिए वहाँ मैं मिस किया हूँ, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नीचे वियरिंग, तो यहाँ 30 ही आएगा, ठीक है। ये 0.30 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो कहने मतलब इन तीनों को अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ रहा है, ये आपका है 1.41, और ये वाला जो ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे सॉरी, तो ये आएगा आपको 1.31, ठीक है। पैरापेट्स अप टू कर्व, और ये एबव द कर्व। कहने का मतलब पहले वाले में हमने यहाँ तक, मतलब इधर देख लेते, तो यहाँ से यहाँ तक लिया था, अब हम यहाँ से यहाँ तक का काम किए, तो यहाँ से यहाँ तक 1.41 आया, और यहाँ से यहाँ तक का काम किए तो 1.31 आया था। अब माय डियर हम कॉपिंग वर्क में जा रहे हैं, कॉपिंग वर्क में माय डियर अब मैं जा रहा हूँ। तो कॉपिंग वर्क में जाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वाले इमेज को देखिए। कॉपिंग वर्क का कहने का मतलब, तो हमें तो ये वाला एक लेंथ चाहिए, और ये वाला जो आपकी चौड़ाई है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये इसकी मोटाई, यही हमें 3 चीज़ चाहिए कॉपिंग के लिए। तो कॉपिंग के लिए तो मैं यहाँ कॉपिंग के लिए आपको लिख रहा हूँ, देखिए पारा पे कॉपिंग के लिए कितना, 2, एक इस वाल के लिए, एक इस वाल के लिए, ठीक है। तो 2, तो मैं 2 यहाँ फिर से लिख दिया कॉपिंग वर्क के लिए, ठीक है। और लेंथ माय डियर, ये अब अगर कॉपिंग के लिए मैं लेंथ देखूं, इमेज ले लेते हैं इसका ड्राइंग, ये रहा। तो कॉपिंग के लिए माय डियर यहाँ देखिए आप, कॉपिंग के लिए कितना देखिए माय डियर, कितना दिया हुआ आउटर टू आउटर 4.90 दिया हुआ है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ पूरे वाल का, कहने का मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.90 दिया, ये तो आपका आ गया लेंथ। और ये वाली कितना है, ये वाली मोटाई तो हम देखेंगे ना। तो इसके लिए यहाँ ड्राइंग आप देखिए, ये वाली के लिए आप देखिए ये कितना है कॉपिंग वर्क के लिए, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर, सारा डायरेक्ट डायमेंशन आपको पता लग गया। और ये कितना है कॉपिंग, 2 वर्क, एक ये 2 हो गया। तो डायरेक्टली अब यहाँ आप लिख सकते हैं कॉपिंग वर्क में 2 हो गया यहाँ, ये आपका 4.9, ठीक है। और ये आपका, ये अभी मैं आपको दिखाया कितना 40 सेंटीमीटर, तो 0.40 आ गया, ठीक है। और इसकी हाइट, ये हाइट कितना है माय डियर, तो ये हाइट आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, ये आपको मैं बताया था ना 10 सेंटीमीटर, ये वाला पैरापेट की जो हाइट है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.10 कर देते हैं 10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
तो इसको अगर कैलकुलेट करो तो ये आपका 0.39, ठीक है। तो टोटल अगर मैं ब्रिक वर्क की बात करूँ माय डियर, इन सभी को, इस 1 2 3 4 ये 5 आइटम को अगर आप ऐड कर दो तो ये आपका 11.57 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका टोटल जो है आपका वर्क है। अब इसमें डिडक्शन हमें करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे डिडक्शन क्या करेंगे, वो डिडक्शन मैं आपको बताता हूँ। डिडक्शन ये करना है आपको कि ये देखिए, ये जब हम काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे एबटमेंट और उसके लिए, तो ये आरसीसी स्लैब का इसमें बियरिंग तो आ रहा था इतना वाला पोर्शन, पर हमने टॉप तक ऑफ आरसीसी स्लैब ले लिया था। किसमें? फर्स्ट वाले पॉइंट में देखिए, एबटमेंट और इसमें देखिए, ये हमने डायरेक्ट 1.50 ले लिया था। कहने का मतलब ये है कि हम जो है डायरेक्टली यहाँ से जब ब्रिक वर्क का काम किए थे तो इसके टॉप स्लैब तक ले लिए थे। तो ये वाला पोर्शन अब हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो डिडक्ट करने के लिए लेंथ कितना हम इसमें ये करेंगे, लेंथ देखिए, डिडक्ट आरसीसी स्लैब इन एबटमेंट, एबटमेंट में ही ये चीज़ आ रहा है ना, देखिए ना, एबटमेंट में ही आ रहा है। तो एबटमेंट का लेंथ कितना है, तो 4.80 यहाँ मैं लिख देता हूँ। एबटमेंट कितने हैं, 2, तो 2 पहले मैं यहाँ लिख दूँ, और 4.80 एबटमेंट का लेंथ अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये वाली टोटल ब्रिक वर्क का यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.80 है, ठीक है। और इसकी हाइट किसकी, जो आपकी स्लैब आ रही है, जो स्लैब जितना पोर्शन पे है उस स्लैब की हाइट ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ये 0.20 यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसकी विड्थ कितना आरसीसी स्लैब का बियरिंग है इस एबटमेंट के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोर्शन आया, तो ये देखिए 30 सेंटीमीटर है, तो 0.30 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माय डियर तो ये 0.57 आएगा। कहने का मतलब इतना पोर्शन नहीं आना था, लेकिन हमने इंक्लूड कर दिया था, तो इसमें माइनस कर दो। डिडक्ट अगर हम करेंगे माय डियर डिडक्ट, तो ये आएगा आपका 11 मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अब आपने क्या क्या कर लिया, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बताता हूँ। आपने सबसे पहले एक्सकेवेशन किया, फिर कंक्रीटिंग वर्क किया, फिर ब्रिक वर्क किया, ठीक है, यहाँ तक पूरा ब्रिक वर्क कर दिया। अब हमें क्या है कि ये जो स्लैब आ रहा है इसका हम कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग वर्क करेंगे, और जो इसमें स्टील यूज हुआ है उस स्टील को भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना हमें काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम स्लैब का कंक्रीटिंग वर्क करें, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये स्लैब है, तो इसका हम कंक्रीटिंग वर्क के लिए हमें फिर से ड्राइंग देखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो ड्राइंग ये रहा ड्राइंग, ठीक। तो इस स्लैब का अगर हम कंक्रीटिंग करें तो कहने का मतलब एक तो हमें ये वाली स्लैब का क्या है, हम सबसे पहले भी स्टील वर्क का काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीटिंग निकाल लेते फिर स्टील वर्क करेंगे। तो इसका आपको जो है ये तो पता है कि इसकी मोटाई जो आपको पता है 20 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको 0 पॉइंट कितना होगा, 2 मीटर आपको है, आपको मोटाई पता है। अब ये लेंथ का मतलब ये है कि ये पूरे का ओवरऑल कहने का मतलब एक तो ये वाली लेंथ 1.25, ठीक है, और जितना बियरिंग गया हुआ 30 सेंटीमीटर इधर होगा, ऐड होगा 30 सेंटीमीटर इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका ये लेंथ वाइज जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है माय डियर कि इस स्लैब का एक तो आपको कितने स्लैब है, तो स्लैब आपका एक ही है तो एक ही लिख दो। लेंथ कितना है इस स्लैब का माय डियर, तो ये स्लैब का लेंथ जो है आपका ये वाला चीज़ है ना, लेंथ जो है आप इस स्लैब को ऐसे ना ऐसे ये वाला देखो, ये वाला आपका लेंथ आएगा, ये वाला एक लेंथ आएगा स्लैब का, ठीक है। और ये जो आपका ये चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ जो है आपका वो कितना आएगा, एक तो 4 मीटर पूरा रनवे है, ठीक है, ये 4 मीटर रनवे है, और ये 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ये वाल दिखाया। तो कहता स्लैब तो यहाँ तक होगा ना, स्लैब के ऊपर ये वाल चलेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर हो जाएगा। देखिए ये 4 मीटर स्लैब यहाँ से यहाँ तक है, और ये 40 सेंटीमीटर इधर, 40 सेंटीमीटर इधर, तो लेंथ में आपका कितना हो जाएगा 4 + 40 + 40, यही ना आएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 4 + 40 सेंटीमीटर, 0.4 + 0.4, यही चीज़ आएगा। तो ये आपका आएगा 4.8 मीटर, ये आएगा लेंथ स्लैब का आपका, तो ये 4.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब ये है स्लैब का, देखिए कितना पोर्शन में स्लैब है। कहने का मतलब ये है, आपको इमेज ये रहा आपका, आइए ये वाली चीज़ तो आपको पता चल गया कि ये स्लैब जो कितना लेंथ वाइज गया वो तो मैंने निकाल लिया कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको इनर 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक दी गिवन था एक्चुअल में, तो हमने ये इसकी मोटाई को लिया, नीचे जो 40 सेंटीमीटर इधर 40 सेंटीमीटर वो ले लिया। अब हमें ये वाला लेना है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता है ड्राइंग में, आपको देखिए ये आपका 1.5 मीटर है, देखिए 1.5 मीटर का है ना स्पेसिंग।
ये 1.5 मीटर है। और ये बियरिंग कितना पोर्शन इस पर बियर किया है, कितना ज़्यादा इसको हम बढ़ाए हैं इधर, ये 30 सेंटीमीटर है। कहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखिए 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ अब, तो बीट की बात करूँ तो 1.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माय डियर 2.1। ठीक है, एक चीज़ और हो गया। तो अब इसकी अगर मैं ये दो चीज़ पहले मैं लिख दूँ, 2.1 आ गया। अब इसकी मैं हाइट की बात बोलूँ तो हाइट आपको पता है कि स्लैब का कितनी मोटाई है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 20 cm है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप यहाँ देखिए 20 cm है, वो 20 cm यहाँ आप रख दो, मतलब 0.20 मीटर में। ठीक है, तो माय डियर इस तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 2.016। कहने का मतलब ये आपने कंक्रीटिंग वर्क कर दिया जिसका रेशियो 1:4 का M15 यूज़ किया गया, एक्चुअल में ज़्यादा किया था, M20 किया था। चलो जो किया गया इसमें, जो आपको मेंशन स्पेसिफिकेशन में, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें बोला इन स्लैब एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग। अभी स्टील का काम हमने नहीं किया। ठीक है, अब हम स्टील का वर्क करेंगे। ठीक है माय डियर, स्टील का वर्क करने का मतलब ये है कि ये जो आपका स्लैब है, तो ये स्लैब में कुछ स्टील होगा। तो इस स्लैब का एक बार मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये कहने का मतलब ये वाला पोर्शन आपका स्लैब का कितना है, 1.5 है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला माय डियर आपका है कितना है, मैं देख लेता हूँ, 4 मीटर 4 मीटर, तो ये हुआ 40 सेंटीमीटर ये, और 40 सेंटीमीटर 4.8 मीटर। ये मैं जस्ट एक ऐसी मैं डायमेंशन करके बताया हूँ ताकि आपको अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखिए जब मैं स्लैब की बात करूँ माय डियर, तो स्लैब में कौन कौन सा स्टील आएगा। देखिए स्लैब में एक तो मेन बार्स आते हैं जो आपको लिखा हो 20 mm डाया बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। मेन बार जो होता है वो आपके शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड किया था, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन का मैं प्रोवाइड किया था। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको इमेज में बताऊं तो मेन बार जो है आपको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया, इस डायरेक्शन में शॉर्टर स्पैन में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है आपको ऐसे प्रोवाइड किया इस स्लैब के अंदर। ठीक है, तो मेन बार्स की अगर मैं बात करूं तो मेन बार्स में दो बार्स आएंगे, एक तो स्लैब आएगा और एक बेंटअप आएगा। कहने का मतलब ये है मेन बार्स में एक तो ऐसे स्ट्रेट बार्स आता है और एक आएगा बेंटअप बार्स। ठीक है, फिर से स्ट्रेट आएगा, ठीक है, फिर से बेंटअप आएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस इमेज में अगर आप देखें तो आपको यहाँ इसलिए ये वाली बात जो है आपको यहाँ बताया है कि 20 mm डाया बार 30 सेंटर बेंटअप अल्टरनेट बेंटअप, या 20 mm डाया बार 15 सेंटर। मतलब कहने का मतलब ये जो मैं आपको बताया हूँ वो आप कंफ्यूज मत करो। इन दो का मतलब, इन दो को अगर देखोगे आप तो ये 15 सेंटीमीटर पड़ेगा, और यहाँ से स्ट्रेट से लेकर फिर दूसरे स्ट्रेट या एक बेंटअप से दूसरे बेंटअप तक अगर जाओगे तो आपको 30 पड़ जाएगा। अल्टरनेट है ना, इसलिए वो आपको लिखा, आपको वहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर कई तरह का बार्स निकालना, एक तो आपको बेंटअप निकालना है, स्ट्रेट निकालना, और आपको क्या निकालना है, और आपको क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन बार में सबसे पहले मैं स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट बार्स कितने होंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि मेन बार्स हम प्रोवाइड किधर प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टर डायरेक्शन में पड़ेंगे, ये वाला डायरेक्शन में। तो हमें ये वाला पता होना चाहिए कि ये हमारी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, उसके अनुसार निकालोगे ना टोटल स्पेन। तो आपको देखिए ये तो आपको लेंथ आएगा कि मेन बार्स ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन कितने आएंगे, तो मेन बार शॉर्टर डायरेक्शन ऐसे 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 जाएगा, तो ये कितने आएंगे। तो कहने का मतलब हमें ये लेंथ चाहिए जब हम नंबर ऑफ बार्स निकालें। ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो, अगर इस लेंथ की बात करें तो आपका कितना है, तो ये आपको ये तो आपको है ही, आपका था 4 मीटर इधर, 40 सेंटीमीटर ये, 40 सेंटीमीटर ये। तो कहने का मतलब टोटल स्पेन आपका है 40, सॉरी कितना आ गया आपका 4 मीटर प्लस 0.4 प्लस 0.4। ठीक है, ये आएगा मतलब कहने का 4.80, इतना लेंथ तक पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्टील पड़ेगा। और स्पेसिंग जो है आपका मेन बार्स का, वो आपको मैं 15 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ये देखिए 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। आपको 30 से आप कंफ्यूज नहीं करना, डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 प्लस 1। नंबर ऑफ बार्स निकालने का माय डियर फॉर्मूला टोटल स्पेन बाई स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, तो इतना अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा, आपका ये 33 आएगा। तो 33 में मैं क्या कर दूंगा, 17 जो स्ट्रेट बार प्रोवाइड करूंगा और 16 आपको बेंटअप बार प्रोवाइड करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने कि जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो मेरा बार होता है वो स्ट्रेट बार्स होता है, फिर बेंटअप आता है, फिर स्ट्रेट। तो ये इसलिए इसमें हमें स्ट्रेट में ज़्यादा रखते हैं। तो ये कितना आएगा मेरा 17। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपका मेन बार्स कितने यूज़ होंगे स्ट्रेट में, 17।
ठीक है, ये तो मैं कल क्लियर कर लिया। लेकिन ये लेंथ कितना होगा हमारे मेन बार्स का, तो लेंथ हमें कितना होगा, तो जितना मेन बार्स हमने फिर से बोला कि आप किस में शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर डायरेक्शन कौन सा आपका, ये, तो ये वाली लेंथ के तो 1.5 ये वाली होगी आपका, और 30 सेंटीमीटर इधर बियरिंग करवाया हो आप, 30 सेंटीमीटर इधर, तो आपका ये आपका कितना आ जाएगा, तो 1.5 तो था ही, प्लस 30 सेंटीमीटर इधर बियरिंग, प्लस 30 सेंटीमीटर इधर बियरिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये आपका सोल्व कर देते इसको 2.10, ठीक है। और माइनस कवर ब्लॉक तो माइनस करेंगे ना माय डियर, लास्ट में कंक्रीट से कवर ब्लॉक माइनस करते हैं ना, तो कवर ब्लॉक का कोई मैंने देखा है इसमें ड्राइंग में गिवन स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये जो जनरली आपको जो एबटमेंट है या आपका विंग वाल है वो कॉलम की तरह बिहेव करता है, तो कॉलम में हम 40 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो दो कवर है तो 2 × 14 mm, 40 mm, तो 40 mm को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.040 आ जाएगा, ठीक है। और दो हुक, कहने का मतलब जब भी हम बार्स प्रोवाइड करते हैं माय डियर तो ऐसा होता है, ऐसे हुक्स होते हैं, तो वो हुक्स कैलकुलेट, एक हुक यहाँ एक हुक वहाँ, एक हुक के लिए होता है 9 × d, कितना होता है 9 × d, 5 जिसको बोलते हैं। 2 हुक है तो 2 × 9 × d, तो यहाँ 2 × 9 और d मतलब डाया ऑफ बार जो यूज़ कर रहे हैं आप, मेन बार वो कौन सा बार यूज़ कर रहे हैं, 20 mm का यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो 20 mm को अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहना इसको अगर आप सोल्व करोगे माय डियर, ये आपका आएगा 2.38, तो इसीलिए मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, आप ये आपका आ जाएगा 2.38, ठीक है। अब इस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2.38 एक बार का लेंथ है, ठीक है, एक बार इतना लंबा कटेगा, स्टील कटेगा, कटिंग लेंथ हुआ, और 17 बार से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जस्ट मैं रख दूँ यहाँ एक बार टोटल लेंथ के लिए, तो ये आपका आएगा 40.46, ये आपका आएगा मीटर में, ठीक है। ये आपका आ गया 40.46, ठीक है। इसी तरह मैं बेंटअप बार आपको मैं अभी बता ही दिया था 16 आया। अब बेंटअप बार का क्या लेंथ होगा, देखिए इसका 2.38 से थोड़ा ज़्यादा होगा। वो थोड़ा ज़्यादा क्या होता है मैं बताता हूँ, बेंटअप बार से एक्चुअल में होता है ऐसा है, ये कुछ ऐसा होता है बेंटअप बार, ठीक है। तो ये जो लेंथ होता है इंक्लाइंड वाला लेंथ, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं 0.42 × d, ठीक है। और दो जगह इंक्लाइन है तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये d जो है डेप्थ ऑफ स्लैब है। इस पर मैं बेंटअप बार्स में मेरे कई वीडियोस हैं, आप BBS ऑफ में अगर जाओगे मेरे BBS ऑफ वर्क में, तो BBS वर्क में चाहे वो स्लैब हो कॉलम हो, तो वहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा स्लैब वाले केस में की, और बीम वाले केस में आपको बेंटअप वाला चीज़ नजर आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की अगर मैं अब लेंथ निकालूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बेंटअप बार्स ही, तो बेंटअप बार्स भी तो आपके इसी में पड़ेगा। तो ये 2.38 में सिर्फ और सिर्फ ये आपको इतना पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो 2 × 0.42, और d जो है डेप्थ ऑफ स्लैब, ये वाला चीज़, और डेप्थ ऑफ स्लैब माय डियर वो आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालो, सिर्फ और सिर्फ मैं इसी को अभी निकाल लूँ, तो 2.38 तो था ही, प्लस 2 × 0.42, और जो डेप्थ ऑफ स्लैब है माय डियर, तो डेप्थ ऑफ स्लैब में 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें अपर अप एंड डाउन दो कवर ब्लॉक भी तो माइनस होगा ना। तो बीम के केस, स्लैब के केस में जनरली हम 20 mm का कवर ब्लॉक माइनस करते हैं। तो कवर ब्लॉक कितना है, 2 है, तो 2 × 20 mm, ठीक है। और इन सबको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो उसके बाद आंसर अगर मैं लिखूँ माय डियर, तो ये आपका आता है 2.51, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2.51, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 40.64, ये मैं टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ आपको पता होगी। अब इसको दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, इन दोनों को, क्योंकि दोनों तो 20 mm बार्स के लिए ना है, 20 mm बार्स के लिए, तो टोटल दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये मेरा आता है 81.101 मीटर। इतना मीटर जो है मेरा स्टील लगेगा, टोटल क्वांटिटी मतलब मीटर में निकाल दिया है, 17 वाले के लिए टोटल निकाल दिया। और 1 मीटर के लिए हमको जो 20 mm वाला बार्स के लिए वेट आपको पता होता है d² / 162.2, तो ये अगर d का मतलब 20 × 20 / 162.2, इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.47। 1 मीटर वेट जो होता है 20 mm स्टील के लिए 2.47 होता है। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2.47 से, तो ये आपका स्टील जो है टोटल, ये आपका माय डियर आएगा यहाँ 200 kg, ये आपका आएगा लगभग 200 kg अप्रोक्स में, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कितने आएंगे माय डियर, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे आएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स तो ऐसे आएंगे, मैंने बोला ना डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका लॉन्गर डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का लेंथ तो ये वाला होगा, लेकिन जाएगा ऐसे ना, लॉन्गर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। और आपका स्ट्रेट बार शॉर्टर डायरेक्शन पड़ा था तो ऐसे ऐसे गया था, तो ये ऐसे जाएगा। तो कहने मतलब ये वाला तो इसका लेंथ होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का, ये वाला लेंथ,
तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का जो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो माय डियर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का जो लेंथ है आपका 4.90 ही आएगा। देखिए 4.90 इसलिए आ गया कि ये 4 मीटर आपका तो था ही डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है, ये 4 मीटर आपका था। ये मैं 1 बाय 1 करके ही बताता हूँ। देखिए ये आपका था 4 और ये 40 + 48 मतलब 4.8 तो था आपका, 4.8 था, ठीक है। और माइनस इसमें 2 इंटू कवर ब्लॉक होगा। मान लीजिए कवर ब्लॉक आप कितना 40 सेंटीमीटर लोगे तो 0.4, ठीक है, 40 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में कहते 0.04, ठीक है, या 40 mm आप बोल सकते हैं। ये आपका इसमें से माइनस होगा किस में, ये टोटल लेंथ में, ठीक है, इतना में ये चीज़ माइनस होगा। और प्लस क्या ऐड होगा 2 इंटू हुक, 2 एक हुक के लिए 9 इंटू हुक का मतलब 9 इंटू डी, तो डी कितना डायमीटर ऑफ कितना है 10 mm यूज़ किया गया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में। आप देख सकते हैं 10 mm, यहाँ देख सकते हैं आप ड्राइंग में, देखिए यहाँ 10 mm है, तो वो 10 mm इसमें आप ऐड कर दो तो 0.10, ठीक है 10 mm। तो इसको माय डियर अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये आपका आएगा 4.90 लेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ जो है 4.90 आएगा। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आएंगे कितना, तो उसको कितने आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स तो आपके ऐसे आएंगे ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे आएंगे, इस ऐसे ही आएगा ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, इतने पोर्शन पे आएगा ना। तो ये आपका स्लैब जो है टोटल कितना 1.5 इधर है, बियरिंग 30 तो 2.10 तो था ही ये 2.10, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा केवल इसमें कवर ब्लॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी मैं कर क्या रहा हूँ टोटल स्पैन बाई स्पेसिंग, ठीक है, +1, यही ना है, यही है। तो स्पैन तो आपका आ गया 2.10। मैं इसमें केवल क्या कर दोगे आप कवर ब्लॉक माइनस कर देना, जो आप कवर ब्लॉक मान लो 40 का लेके चले हैं तो 2 इंटू 0.40, ठीक है, डिवाइडेड स्पेसिंग कितना है गिवन, स्पेसिंग देखिए आपको स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर गिवन है आपको, तो स्पेसिंग में मैं यहाँ लिख सकता हूँ मीटर में 0.25 +1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रोक्स 9 बार्स के अराउंड आपका आएगा। तो कहने का मतलब ये 9 बार्स आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल जो लेंथ आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल लेंथ जो आएगा लगभग ये आपका आएगा 19.60। 1 मीटर के लिए 10 mm बार्स का d²/162 वाला फॉर्मूला लगा तो 0.62 आता है। तो 0.62 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 9.60 से तो ये आपका आ जाएगा माय डियर 39.40। तो पहले आपने स्टील निकाला था 200 kg + 39 अब आ गया इतना, तो मतलब टोटल स्टील आपका लगभग आपका क्या आएगा 240 kg के अराउंड आपका स्टील आएगा, ठीक है। इतना आपका स्टील वर्क होगा माय डियर। तो स्टील वर्क भी आपका हो गया। अब आपका एक काम रहता है जो वियरिंग कोट आपका रहता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है, ठीक है। वियरिंग कोट रह गया एक आपका, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपिंग वर्क थोड़ा सा रहता है, ठीक है। वियरिंग कोट और कॉपिंग वर्क ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। जो मेन आपका आइटम है ब्रिक वर्क हो गया, आपका अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीटिंग वर्क हो गया, स्लैब हो गया, स्टील हो गया, सारा हो चुका है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।